हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट पार्ट में हमने द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड को सीखा था। पहला मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र। उन दोनों मेथड को समझने के बाद आज हम इसके पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम द नाउ। कह रहा है रहमान की 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम का सम का योग 1/3 है। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। क्वेश्चन में बोला गया जो रहमान है 3 साल पहले जो उसकी एज थी और 5 साल बाद जो उसकी एज है, अगर हम उसको उल्टा कर दे, उसका रेसिप्रोकल कर दे और उसको जोड़ दे तो वो 1/3 हो जाता है। तो रहमान की हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम रहमान की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। इसकी प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x ईयर। अब क्वेश्चन में बोला गया 3 साल पहले, 3 इयर्स बिफोर, 3 इयर्स बिफोर रहमान की जो एज होगी 3 साल पहले, रहमान की एज प्रेजेंट एज में से 3 साल आप कम कर दीजिए। 3 साल पहले रहमान की एज x-3 थी और 5 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद रहमान की एज हो जाएगी, 5 साल बाद रहमान की एज, प्रेजेंट एज में आप 5 साल जोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि रहमान की 3 साल पहले की एज और रहमान की 5 साल के बाद की एज, इन दोनों का रेसिप्रोकल यानी कि इन दोनों का अगर हम व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दे इनको, तो उनका सम 1/3 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद, 3 साल पहले और 5 साल बाद इनकी एज का रेसिप्रोकल, इनकी एज का उल्टा 1/3 हो जाता है। तो हमें रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप एलसीएम लीजिए, x-3 और x + 5, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x + 5 + x-3 = 1/3। अब सॉल्व कीजिए, x और x, 2x 5 में से -3 प्लस का 2 अपॉन में, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से कीजिए, x² प्लस का 5x, -3 की मल्टीप्लाई दोनों से कीजिए, माइनस का 3x, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15 = 1/3। अब ऊपर आया 2x प्लस में 2, नीचे x की पावर 2, 5x - 3x प्लस का 2x -15 = 1/3। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 2x माइनस का 15 और 2x + 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो 3 to the 6 और 3 to the 6, ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस इक्वेशन को सिंपल कीजिए। यहाँ पे x की पावर 2, 2x माइनस का 15, 6 को आप इक्वल टू के इस तरफ ले आइए, माइनस का 6x माइनस का 6 = 0। ये आप x की पावर 2, 2x प्लस और 6x माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4x, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये आ गया 21 = 0।
अब ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन बन गई, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को आप तीनों मेथड थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने पर 21 और माइनस करने पर 4, तो आप इसके जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए। 7 3 दा 21 और माइनस 7 में से प्लस 3 गया तो माइनस का 4 बचता है। इसके बाद आप इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, x इसको भी डिवाइड करता है, x इसको भी डिवाइड करता है, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7, 3 इसको भी डिवाइड करता है, 3 इसको भी 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण अगर दिया हो तो उसको फैक्टराइजेशन के मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीनों मेथड में से किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए, जो मेथड आपको सूटेबल लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 7 और ये भी x माइनस 7 है, इन दोनों में से आप किसी एक को उतारिए, x माइनस 7 और x प्लस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसके हो गए फैक्टर। अब फैक्टर करने के बाद अब हम इसके जीरोस निकालने हैं, रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 3 ये इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 और यहाँ x इक्वल टू माइनस 3 नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एज कभी माइनस में नहीं होती। तो रहमान की एज कितनी आ गई यहाँ पर 7 ईयर। सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स कितनी आ गई यहाँ पे 7 ईयर। तो रहमान की प्रेजेंट एज थी 7 ईयर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वो क्वेश्चन में वो यही कह रहा था कि रहमान की 3 साल पहले की उम्र और 5 साल के बाद की उम्र का उल्टा उसके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो हमने उसकी प्रेजेंट एज x मान ली, 3 साल पहले उसकी 3 साल एज कम हो जाएगी और 5 साल बाद की बात, तो प्रेजेंट एज में 5 साल जोड़ दीजिए। अब इनका उल्टा, इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए और इनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के पास आपके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 21। अब इसको आप तीनों मेथड में से किसी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की वर्तमान आयु 7 साल आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके 5th क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश। सेफाली के मैथ और इंग्लिश में टोटल मिला के 30 मार्क्स आते हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो 2 नंबर मैथमेटिक्स में ज़्यादा लाती है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर इंग्लिश में कम लाती है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वुड हैव बीन 210, 210 हो जाता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो हमें उसके दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए वो पता लगाना है। यानी कि सेफाली के इंग्लिश और मैथ इन दोनों में मिला के 30 नंबर आए हैं। अगर सेफाली को 2 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं मैथमेटिक्स में और 3 नंबर कम मिलते हैं इंग्लिश में, तो उनका प्रोडक्ट, उनका जो गुणनफल है 210 हो जाता है। तो हमें उसके दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी x, हम ये मान लेते हैं कि सेफाली के x मार्क आते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में सेफाली के x मार्क्स होंगे, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने होंगे, इन इंग्लिश 30 माइनस x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला यही है, क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों के मिला के 30 मार्क्स है। तो मैथमेटिक्स में अगर x मार्क्स होंगे तो इंग्लिश में उसके होंगे 30 माइनस x। मान लीजिए मैथमेटिक्स में 20 नंबर है, तो इंग्लिश में कितने होंगे, 20 में से आप 30 में से आप 20 माइनस कर दीजिए तो 10 उसके इंग्लिश में होंगे। तो इसीलिए हमने x मान लिया मैथमेटिक्स में, तो इंग्लिश में 30 में से आप x माइनस करिए, इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, मैथमेटिक्स ये है, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, तो मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा मिल गए और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते हैं।
इंग्लिश में इसके 3 नंबर कम मिलते हैं, ये इंग्लिश में इसके 3 नंबर आप माइनस कर दीजिए। तो ऐसा करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 210, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 210 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x प्लस में 2, यहाँ 30 में से 3 के 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अब x प्लस में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, x की मल्टीप्लाई दोनों से होगी तो 27x, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे x की पावर 2, ये माइनस ये प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 54, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे माइनस का 2x इक्वल टू 210। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस x की पावर 2, 27x में से 2x गया तो प्लस का 25x प्लस का 54, 210 को आप इस तरफ ले आइए, माइनस का 210 इक्वल टू 0। यह आ गया माइनस x की पावर 2 प्लस 25x, 210 में से 54 को माइनस कीजिए, माइनस 651 इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा 156। अब ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 माइनस में है तो आप इसको -1 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप -1 से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको -1 से डिवाइड करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, x की पावर 2 ये माइनस का हो जाएगा 25x और ये प्लस का हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने पे 156 और प्लस करने पे 25, तो हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि अगर उसके मल्टीप्लाई करें तो 156 हो जाए, पर प्लस करें तो 25 हो जाए। तो आप 156 के फैक्टर कर लीजिए, 156 के फैक्टर कर लीजिए, 2 7 8 2 3 9 3 और ये 13, तो इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 3 12 और 13, तो 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 13 से करेंगे 156 आएगा, और 12 और 13 होते हैं 25। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए 12 और 13। तो ये x की पावर 2 माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x इसको भी डिवाइड करता है, x इसको भी, x कॉमन ले लीजिए, ये x इसको डिवाइड करता है, x माइनस x इसको डिवाइड करेगा 12, ऐसी 13 इसको भी डिवाइड कर सकता है, उसको भी आप 13 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस माइनस 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 का 12 इक्वल टू 0। ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा इक्वल होते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी एक को उतार लीजिए, यहाँ पर जाएगा x माइनस का 12 और ये x माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर करने के बाद अब इसके आप जीरोस निकाल लीजिए, यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गई, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x यहाँ पे 13। अब ये पे यहाँ पे x की वैल्यू 12 भी है और 13 भी है, यानी कि दोनों वैलिड आंसर है। तो इसमें दो कंडीशन बनेगी हमारी, इफ x इक्वल टू 12, अगर हम x को 12 मानते हैं तो जो सेफालिस मार्क्स इन मैथ, तो जो सेफाली के मार्क्स होंगे मैथ में वो होंगे 12, और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, 30 में से आप 12 माइनस कर दीजिए तो हो जाएंगे उसके वो 18। और अगर इफ x को अगर हम 13 मानते हैं, अगर x 13 है तो मैथमेटिक्स में उसके होंगे, मैथ में 13 और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 13 17। तो इस तरीके से उसकी दो कंडीशन हो जाएगी। अगर उसके 12 नंबर x की वैल्यू 12 है तो अब मैथमेटिक्स में उसके 12 होंगे और इंग्लिश में 18, और अगर x की वैल्यू 13 है तो मैथमेटिक्स में 13 होंगे और इंग्लिश में उसके 17 होंगे। तो इस तरीके से इसकी दो कंडीशन है, 12 18 या फिर 13 और 17। इसका छठा क्वेश्चन देखिए, छठे क्वेश्चन में कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन
द शॉर्टेस्ट साइड, इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो हमें साइड की जितनी भी साइड्स है उसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड यानी कि एक आयताकार फील्ड है। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका ये डायगोनल, जो डायगोनल है वो उसके सबसे छोटे साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, और जो इसकी बड़ी भुजा है, लॉन्गर साइड है, वो छोटे साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो देखिए अगर सबसे छोटे साइड को हम x मान लेते हैं, मान लीजिए x मीटर का सबसे छोटा साइड, तो जो इसका डायगोनल है वो छोटे साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, तो ये x प्लस में 60 मीटर का हो जाएगा। और जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गर साइड जो है वो छोटे साइड से, शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर ज़्यादा, तो ये x प्लस में 30 हो जाएगा। तो ये एक, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और रेक्टेंगुलर फील्ड का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये एक 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटे साइड को x माना, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका डायगोनल है विकर्ण, वो छोटे साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, और जो इसकी लंबी भुजा है लॉन्गर साइड, वो इसकी छोटे साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो हमें इसके साइड्स निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट, सबसे पहले लेट करते हैं स्मॉलर साइड, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा को हम ए बी मान लेते हैं, ये हमारा हो गया x मीटर। तो सबसे छोटी भुजा हो गई हमारी x मीटर। लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड को आप BC मान लीजिए, ये आ जाएगा x प्लस में 30 मीटर। और इसका जो डायगोनल है, इसका विकर्ण AC, इसका विकर्ण मान लीजिए x प्लस में 60 मीटर। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका डायगोनल का स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, इसमें AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, तो उसमें हमेशा डायगोनल यानी कि जो जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, उसका स्क्वायर रेस्ट ऑफ टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए AC कितना है, x प्लस में 60, तो AC x प्लस में 60 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 60 का होल स्क्वायर। AB x प्लस में सॉरी AB है x और BC x प्लस में 30, x प्लस में 30 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लग गई, इक्वल टू x स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। इसकी आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 120x प्लस 3600, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस में 900। आप इन दोनों को इस तरफ ले जाइए इक्वल टू के इस तरफ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस में 900, 120 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 120x, 3600 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3600, ये इक्वल टू में 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 120x में से 60x गए तो माइनस का 60x प्लस माइनस माइनस 3600 में से 900 घटाने, तो 3600 में से 900 घटाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 2700, ये इक्वल टू 0। अब ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 2700 और माइनस करने पे 60, तो देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस
30x। 90 की 30 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2700 हो जाएगा, 90 में से 30 गए तो 60x माइनस का। अब देखिए यहाँ पे आप कॉमन लीजिए, x इसको भी डिवाइड करता है x इसको भी, तो यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 90 प्लस 30 इसको भी डिवाइड कर सकता है, उसको भी 30 कॉमन ले लीजिए, 30 इसको डिवाइड करेगा तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसके दो फैक्टर हो गए, x माइनस 90 और x प्लस में 30 इक्वल टू। अब आप इसके जीरोस निकाल लीजिए, देखिए यहाँ x माइनस 90 है तो x माइनस 90 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 30 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x 90 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 90, x आ गया 90 मीटर, x ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 30 मीटर, ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 90 मीटर। तो इसका मतलब हमारी जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, सबसे छोटी भुजा, सो शॉर्टेस्ट साइड्स को अपने x माना था, ये हमारा आ गया 90 मीटर। लॉन्गेस्ट साइड छोटे साइड से 30 मीटर ज्यादा था, तो यहाँ पे आप 90 प्लस में 30 120 मीटर। इसके बाद डायगोनल्स, अब डायगोनल्स देखिए, डायगोनल्स सबसे छोटी भुजा से, इसका जो डायगोनल था वो सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा था, तो x प्लस में 60, x की वैल्यू 90 प्लस में 60 बराबर 150 मीटर। तो इस तरीके से सबसे छोटी साइड 90 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा 120 और जो इसका डायगोनल है वो 150 मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। कह रहा है दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। सबसे जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। फाइंड द टू नंबर। तो इस क्वेश्चन ने बोला कि दो संख्या है, दो नंबर है, अगर हम उसके स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं तो 180 हो जाता है, और सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 टाइम्स के बराबर है, तो हमें वो नंबर निकालना है। तो यहाँ पे ना तो हमें छोटे नंबर मालूम है यानी कि स्मॉलर नंबर, और ना ही हमें लार्जर नंबर मालूम है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉलर नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पे स्मॉलर नंबर, सबसे छोटी संख्या को हम यहाँ पे मान लेते हैं x, सबसे छोटी संख्या है x, और लार्जर नंबर को मान लेते हैं, बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं y। तो सबसे छोटी संख्या को हमने x मान लिया और बड़ी संख्या को हमने मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिफरेंस द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स। इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस, तो जब भी आप डिफरेंस करते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि बड़ी संख्या y का स्क्वायर माइनस में छोटी संख्या यानी कि x का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। इसके बाद कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, अगेन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या x है, छोटी संख्या का स्क्वायर 8 गुना है, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर। तो छोटी संख्या का स्क्वायर 8 टाइम्स 8 गुना है बड़ी संख्या के। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। देखिए सबसे पहले हमने स्मॉलर नंबर x माना, लार्जर नंबर को y। कह रहा है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो पहले लार्जर नंबर माइनस में स्मॉलर नंबर, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। कह रहा है सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर 8 गुना है बड़ी संख्या के। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए, इस वैल्यू को ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 पे डाल लेते। तो यहाँ पे हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180 था।
तो ये वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर 8y के बराबर है, यहाँ पे 8y लिख लीजिए 180। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। ये हमारे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, गुना करने पे 180, मल्टीप्लाई करने पे 180 और माइनस करने पे 8। तो वाई स्क्वायर माइनस का 18y और प्लस का 10y, 18 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 और 18 में से 10 गए तो माइनस का 8 और माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसके बीच आप कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा y और यहाँ पर 18। इसी प्रकार से यहाँ पे आप 10 कॉमन ले लीजिए, 10 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी 10 कॉमन ले लीजिए, 10 इसको डिवाइड करेगा y माइनस का 18 ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y माइनस 18 और y प्लस का 10 ये इसके दो फैक्टर हो गए। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो देखिए y माइनस 18 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू प्लस का 18 और y प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस का 10। तो यहाँ पे y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 18 आ गई और एक माइनस का 10 आ गया। तो इस तरीके से y की वैल्यू यानी कि लार्जर साइड हमारा y इक्वल टू 18 आ गया। अब y की वैल्यू पुट वैल्यू y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन सेकंड, इसको हम इक्वेशन सेकंड में डालते हैं। हमारा इक्वेशन सेकंड है x की पावर 2 इक्वल टू 8y, क्योंकि इसका जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम के बराबर था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, y की जगह आप रखेंगे 18, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 और जब यहाँ पे x हटेगा इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये प्लस माइनस रूट 144, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो इस तरीके से जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा उसकी दो वैल्यू आएगी, एक प्लस का 12 और एक माइनस का 12। सो नंबर्स आर, तो जो हमारे नंबर होंगे अगर 18 तो दूसरा होगा 12 और पहला 18 तो दूसरा होगा माइनस का 12, यानी कि हमारे यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, प्लस का 12 और माइनस का 12। बड़ी संख्या अगर 18 है तो छोटी संख्या 12 होगी, बड़ी संख्या अगर 18 है तो छोटी संख्या माइनस 12 होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी है वो अपनी सामान्य चाल से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो वो 1 घंटा कम समय लेती है फॉर द सेम जर्नी, उसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बस आप इसके स्टेप्स याद रखिए। देखिए ये कह रहा है कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में कवर करता है, पर जब वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में वो 1 घंटा कम समय लेता है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में आप यूनिफॉर्म स्पीड को मान लीजिए, यहाँ पे लेट कीजिए, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की सामान्य चाल। तो सबसे पहले आप रेलगाड़ी की सामान्य चाल मान लीजिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल है x किलोमीटर पर आवर, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल हो गई x किलोमीटर पर आवर। अब आप इसके बाद देखिए स्पीड बढ़ाई है या घटाई है, यहाँ पे स्पीड क्योंकि बढ़ रही है तो ये इसकी नई स्पीड हो जाएगी, न्यू स्पीड। अब उसकी न्यू स्पीड कितनी हो गई है, x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी है। अब देखिए डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 360 किलोमीटर का, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस यानी कि इसकी दूरी यहाँ पर है 360 किलोमीटर। जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है तो पहले ही डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटे का कम समय लेता है, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है 1 घंटे का, तो डिफरेंस ऑफ टाइम टाइम का डिफरेंस है यहाँ पे 1 आवर का। अब देखिए टाइम, बस ये इसके स्टेप्स होते हैं, आप इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्पीड बढ़ रही है तो प्लस कीजिए, माइनस अगर स्पीड कम हो रही है तो माइनस कर दीजिए। अब आप यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो सबसे पहले आप टाइम यानी कि समय का फॉर्मूला आप यूज कीजिए। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 360, तो यहाँ पे लिखिए आप 360
अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी थी उसकी x, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ध्यान रखिएगा सबसे पहले हमें वो लेना होता है जो सबसे धीरे चल रही है, तो यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, तो सबसे पहले स्पीड कम लेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड माइनस फिर डिस्टेंस 360 और स्पीड है x प्लस में 5। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पे x प्लस का 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 360 की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से और 360 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आप x से कर लीजिए, आ गया इक्वल टू में 1। अब सॉल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 360x प्लस आप इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं 0 6 पंजे 30 5 से 15 और 3 1800 माइनस 360x अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 5x इक्वल टू 1, इससे ये कट गया तो यहाँ पर आएगा 1800 x की पावर 2 प्लस का 5x इक्वल टू 1। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 1800। अब 1800 का आप इस तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इस तरीके से ये इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने हैं। हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए, दो नंबर ऐसे चाहिए जिसके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1800 हो जाए, पर अगर उसकी माइनस करें तो वो 5 आ जाए। तो देखिए इसके फैक्टर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 1800 चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 45x माइनस 40x इक्वल टू 1800 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर हो गए। आप 45 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा, 45 में से 40 गए तो प्लस का 5 बनेगा। इसके बाद आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसके ये दो फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर x प्लस में 45 और दूसरा फैक्टर x माइनस में 40। तो ये इसके दो फैक्टर हो गए, x माइनस में 40 और x प्लस में 45। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं। अब जीरोस निकालने के लिए देखिए यहाँ पे x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 40। इसी तरह यहाँ पे देखिए x प्लस का 45 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 45। ये तो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि x माइनस का 45 है, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं आती। तो यहाँ पर हमारी स्पीड आ गई x प्लस में 40, तो यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। तो रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल होगी x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की जो सामान्य स्पीड होगी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, जब कोई गाड़ी हो इसकी जगह एरोप्लेन भी हो सकता है, कोई भी ईटीसी, अगर वो पहले अपनी नॉर्मल स्पीड से जा रहा है फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी या घटा दी, तो उसके टाइम का डिफरेंस हो जाता है, या तो पहले जाएगा या फिर बाद में पहुंचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप उसकी नॉर्मल स्पीड देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड में कितना चेंजेस आया वो प्लस माइनस कीजिए, डिस्टेंस देखिए और टाइम देखिए। आप टाइम का फॉर्मूला लगा लीजिए क्योंकि डिफरेंस है। टाइम का फॉर्मूला लगाते समय ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम जो स्लो स्पीड है उसको लेते हैं और बाद में हम अधिक वाली स्पीड को लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर x की पावर 2 5x माइनस में 1800। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर 40 और 45 आएंगे, 45 माइनस का आएगा 40 प्लस का आएगा, तो इस तरीके से इसका आंसर 40 आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका 9th क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2 वाटर टेप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8। दो नल है, अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो वो पूरी टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भर देता है। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। कह रहा जो बड़ा नल है वो छोटे नल को भरने, बड़ा नल छोटे नल से 10 घंटे का कम समय लेता है उस टैंक को भरने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप ऑफ द सेपरेटली फिल द टैंक। तो अलग अलग नलों द्वारा पानी को भरने में, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि हमारे पास 2 टैप हैं,
पहला नल और दूसरा नल, एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। बड़े नल का डायमीटर बड़ा है और छोटे नल का डायमीटर छोटा है। तो बड़े डायमीटर वाला जो नल है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे नल से। और अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल समय लगता है उनका 9 से ही 3/8 घंटे का समय लगता है उस टंकी को फिल करने में। तो हमें अगर अलग अलग नल को खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ का क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि छोटा नल कितना समय ले रहा है और बड़े वाला नल कितना समय ले रहा है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। एक्स आर, हम ये मान लेते हैं कि छोटा नल स्मॉलर, हम ये मान लेते हैं कि छोटा नल एस घंटे का समय लेता है। टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, और जो बड़ा नल है वो 10 घंटे कम ले रहा है, तो x माइनस 10r। तो इस तरीके से हमने ये मान लिया कि छोटे नल का समय है x घंटे का, तो बड़े नल का समय हो जाएगा x माइनस 10, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ 10 घंटे कम समय लेता है। टोटल टाइम कितना लिया जा रहा है इनके द्वारा, टोटल टाइम अगर दोनों नल को इकट्ठे खोल दिया जाए तो टोटल टाइम यहाँ पर है 9 and 3/8 इम्प्लाइज 8 ने 72 75/8 घंटे का। तो इस तरीके से छोटे नल x घंटे का समय लेता है, बड़ा नल x माइनस 10r का समय लेता है, और अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 75/8 घंटे का समय लगता है। अब हमें ये निकालना कि दोनों अगर अलग अलग खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा। देखिए इस टाइप के सवाल कभी भी आते हैं तो आप सबसे पहले 1 आवर का निकालें कि 1 आवर में इन दोनों का काम कितना होगा। मान लीजिए कोई आदमी है वो किसी काम को 4 दिन में करता है, तो उसका टोटल टाइम कितना था 4 दिन का। अगर मुझे एक दिन का निकालना हो कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो एक दिन में 1/4 यानी कि 1/4 उसका हिस्सा करेगा। अगर कोई आदमी या कोई टंकी कोई नल है किसी टंकी को 2 दिन में भरती है तो एक दिन में कितना भरेगी, तो एक दिन में उसका आधा ही भर पाएगी 1/2। तो हमें कभी भी वर्क निकालना हो कि उनके द्वारा कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले आप 1 डे या 1 आवर का निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय बोथ टिप्स इन 1 आवर, एक घंटे में उनके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आप इन सभी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू, आप इसका भी रेसिप्रोकल पलट दीजिए 8/75। तो ये आ जाएगा उनका एक समय, एक घंटे में वो कितना काम करेंगे। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई काम 5 दिन में होता है तो एक दिन में कितना काम होगा 1/5। तो ये x दिन का समय ले रहा है तो एक घंटे में कितना लेगा 1/x, ये घंटे में कितना लेगा 1/x माइनस में 10, और एक घंटे का काम कितना होगा 8/75। अब इस तरीके से इस इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा x माइनस का 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस का 10 इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए x, यहाँ पर आ जाएगा 8/75। आप सॉल्व कीजिए यहाँ पे x और x, यहाँ पर 2x माइनस का 10 इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए x² माइनस का 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 8x² आ जाएगा, यहाँ पे 80x आ जाएगा इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए 150x, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए माइनस का 750। अब दोनों को इस तरफ ले आइए, 8x² माइनस का 80x माइनस 150x प्लस का 750 और ये 0, यहाँ पर ये 8x² आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 150 और 80 230x प्लस 750 और ये इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले ये देखिए क्या ये वो और सिंपल हो सकता है, यानी कि कोई ऐसी संख्या जो सबको डिवाइड कर सकती है। हाँ, 2 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x की पावर 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -115x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे
प्लस 375 इक्वल टू 0। ये इसके सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका, यानी कि अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप इसको किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमें 375 की मल्टीप्लाई आप 4 से कीजिए, 375 की मल्टीप्लाई आप 4 से करते तो 1500 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 1500 और प्लस करने पे 115। तो इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो 4x की पावर 2 100x माइनस का 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। 15 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 1500 आ जाएगा, और इनकी प्लस करते हैं तो माइनस का 115 आ जाएगा। 4x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 4x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, 4 इसको डिवाइड करेगा तो 25। यहाँ पे आप 15 कॉमन ले लीजिए, 15 इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, उसको भी 15 आप कॉमन ले लीजिए, 15 इसको डिवाइड करेगा यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस यहाँ पर जाएगा 25 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसके दो फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर आ गया x माइनस 25 और दूसरा आ गया x 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर मिल गए। अब हमें जीरो से निकालना है, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 25। यहाँ पे देखिए 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में 4। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद 4 तिया 12, 4 7 28, 4 पंजे 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x ले रहा है 15/4 घंटे, यानी कि 15/4 आर ले रहा है, या 3.75 आर ले रहा है, और यहाँ पे ये ले रहा है 25 घंटे। तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने x को सबसे छोटा टैप माना है, और छोटा टैप से भी जो बड़ा नल है वो 10 घंटे कम समय ले रहा है। तो अगर ये 3 घंटे का समय ले रहा है, अप्रोक्स 4 घंटे का समय ले रहा है, तो 10 घंटे तो कम किए ही नहीं जा सकते इसमें। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 25, और ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो अब हमें समय निकालना था। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर टेप कितना टाइम ले रहा है, वो लेगा 25 घंटे, और लार्जर जो बड़ा टेप है वो कितना लेगा, वो 10 घंटे कम ले रहा है। तो x माइनस का 10, x माइनस का 10 यानी कि 15 घंटे। ये 15 घंटे, ये 25 घंटे का समय ले रहा है छोटे वाला नल, तो बड़े वाला नल लेगा 15 घंटे का समय। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला ये गया है कि छोटा नल बड़े नल से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा नल छोटे नल से 10 घंटे का कम समय लेता है। अगर उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 9 से ही 3 घंटे 8 घंटे का समय लेता है। तो आप सबसे पहले छोटे नल का टाइम देख लीजिए, x, बड़ा नल 10 घंटे कम ले रहा है तो x माइनस में 10 कर दीजिए। टोटल टाइम उन दोनों का है 9 से ही 3/8 यानी 75/8। अब हम देखते हैं 1 घंटे में कितना काम करेंगे। कभी भी अगर आपको 1 घंटे का निकालना हो, टाइम आपको दिया हो, अगर 100 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का पूछा जाए तो 1/100 आ जाएगा। तो ये आप 1/x, 1/x माइनस 10, और ये 8/75, ये इस तरीके से आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4x² माइनस 115 और 375 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद x माइनस 25, 4x माइनस 15 आ जाएगा, x की वैल्यू 25 आ जाएगी, और x की वैल्यू 3.75 अप्रोक्स। आप इसको इनवैलिड करेंगे, क्योंकि ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि छोटा जो नल है वो अप्रोक्स 4 घंटे का समय ले रहा है, तो बड़ा नल तो से 10 घंटे कम लेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो छोटा नल कितना आएगा? 25। तो छोटा नल 25 घंटे का समय ले रहा है, तो बड़ा नल कितना लेगा? x में से 25 माइनस कर दिया है, x में से 10 माइनस कर दीजिए, यानी कि 25 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 15 घंटे का समय आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन इन ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे का कम समय लेती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। कह रहा अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेन की। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में ये है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो पहले हम मानते हैं स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस में 11, क्योंकि 11 किलोमीटर इसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा है। अब आप इसके बाद देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर का। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस लिख लीजिए
132 किलोमीटर। टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 आवर। डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस है 1 आवर। तो इस प्रकार के सवाल में आप टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ये सवाल बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि कोई रेलगाड़ी की स्पीड अगर बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, तो पहले से कम समय या ज़्यादा समय लेता है। बस यहाँ पे एक एक्सप्रेस ट्रेन दे रखा है और एक पैसेंजर ट्रेन दे रखा है। सवाल बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x मान ली, एक्सप्रेस ट्रेन की x प्लस में 11, डिस्टेंस 132 और टाइम का डिफरेंस है 1। टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस 132, स्पीड की स्पीड जो पहले धीरे चलता है उसको लीजिए x, माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, फिर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड x प्लस में 11। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड माइनस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये इक्वल टू 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे x और x प्लस में 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 132 x प्लस में 11 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए 132x, ये इक्वल टू में 1। मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 132x प्लस में इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 34 और 1 35, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 2 11 तिया 33 और 2 35, 11 कम 11 और 3 माइनस 132x, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए x स्क्वायर प्लस का 11x इक्वल टू 1। 132 से 1 कट गया, यहाँ पे आएगा 1452 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ये आ गया x स्क्वायर प्लस में 11x इक्वल टू 1452। फिर यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 11x, इसको आप इस तरह भेजेंगे तो 1452 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 1452 और माइनस करने पे 1। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 1452 और माइनस करने पे वो 11 बन जाए। तो इसके फैक्टर करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करने पे 1452, तो यहाँ पे आ जाएंगे एक्स स्क्वायर। इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x प्लस 50 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए। 44 की मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो 1452 आएगा और 44 में से 33 गए तो प्लस का 11 बचेगा। तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस में 44, यहाँ पे 33 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस में 44 इक्वल टू 0। आप इन दोनों में से किसी एक को उतार लीजिए, x प्लस में 44 और x माइनस में 33 इक्वल टू 0। तो x प्लस में 44 इक्वल टू 0, अब 0 से निकाल लीजिए x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 44 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 33। माइनस एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी कि माइनस जो होगा नॉट एप्लीकेबल होगा, x इक्वल टू 33। तो यहाँ पे x इक्वल टू 33। अब देखिए यहाँ पर x हमने माना था पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी x प्लस में 11, x प्लस में 11 यानी कि 33 प्लस में 11 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इसकी स्पीड आ गई 33 किलोमीटर पैसेंजर की और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही था कि स्पीड कम हो जाती है, बढ़ जाती है, तो टाइम इतना समय कम लगता है, इतना समय ज़्यादा लगता है। आप इस सवाल को सेम वैसे ही कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसका 11वां क्वेश्चन, ये कह रहा है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर। दो स्क्वायर हैं, उनके एरिया का सम है 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 और उनके परिमाप का अंतर है 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो हमें दोनों स्क्वायर के हमें साइड निकालने हैं। जब यहाँ पे इसने डिफरेंस दिया है तो एक बड़ा स्क्वायर होगा और एक छोटा स्क्वायर होगा। तो हम मान लेते हैं कि साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, जो स्क्वायर बड़ा है x मान लेते हैं, तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर
x मीटर और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, जो छोटा वर्ग है उसके को हम मान लेते हैं y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है इनके एरिया का स्क्वायर। देखिए अगर ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो स्क्वायर का एरिया होता है x की पावर 2, यानी कि साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। ये y है तो इसका एरिया होगा y की पावर 2, यानी कि साइड इंटू साइड। ये कह रहा है कि इन दोनों वर्ग, इन दोनों स्क्वायर का एरिया निकाला जाए और उसका सम किया जाए, तो वो है 468। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है इनके एरिया का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, इनके स्क्वायर का एरिया कितना है यहाँ पर 468 मीटर स्क्वायर। ये तो बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब ये कह रहा है इसका पेरीमीटर, इनके पेरीमीटर का डिफरेंस। देखिए पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है 4 गुना में भुजा। तो कह रहा है इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, यानी कि पहले पेरीमीटर का डिफरेंस, अगेन डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस है, इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस है 24। तो यहाँ पे आप लिखिए 24। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड कीजिए। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा x, इसको 4 से डिवाइड करेंगे y, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 24। तो ये इसके डिवाइड कर दिया। तो डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, x माइनस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 6 प्लस में y, x इक्वल टू 6 प्लस में y। अब ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाती है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 पर इसका मान रखेंगे। समीकरण 1 था हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468। अब x की जगह आप रखेंगे 6 प्लस वाई, x की जगह रखिए 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 468। आप इसको सॉल्व कीजिए, 36 प्लस में 12y प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल टू 468। तो इस प्रकार ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू 468। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई। अब इसको इस तरह भेज दीजिए, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गया 3, 432। ये हमारे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप चाहे तो उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे y स्क्वायर 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके फैक्टर करने हैं, गुना करने पे 216 और माइनस करने पे 6 चाहिए। तो आप इसके फैक्टर करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका y स्क्वायर, इसके फैक्टर करेंगे प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 216 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर करने के बाद आप इसका कॉमन लीजिए, y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y प्लस में 18, यहाँ पे आप 12 कॉमन ले लीजिए, 12 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 18 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से किसी एक को उतारिए, तो y प्लस में 18 और यहाँ पे y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हो गए हमारे पास, एक y प्लस में 18 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई -18 जो कि इनवैलिड होगी,
क्योंकि माइनस में है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे y माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू प्लस का 12, तो y की वैल्यू प्लस का 12 हो गया, माइनस नॉट एप्लीकेबल, और y की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई। तो इस तरीके से y की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई। और y यहाँ पर 12 है। अब हमें निकालना x, तो पुट वैल्यू y इन इक्वेशन, हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 पर रखते हैं। इक्वेशन 2 थी हमारी x इक्वल टू 6 प्लस में y, तो x इक्वल टू 6 प्लस में 12, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर 18, तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू 18 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर्स, साइड ऑफ स्क्वायर्स x और y थे, साइड ऑफ स्क्वायर x और y थे, तो x कितना है यहाँ पर 18 मीटर और y कितना है यहाँ पर 12 मीटर। तो पहले स्क्वायर का साइड 18 मीटर और दूसरे स्क्वायर का साइड 12 मीटर हो जाएगा। तो देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में इसने यही बोला था कि एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का एरिया, हमने छोटे स्क्वायर को x माना, बड़े वाले को x माना, तो छोटे वाले को y माना। इन दोनों के एरिया का स्क्वायर है 468, और पेरीमीटर तो 4 इंटू साइड माइनस 4 इंटू साइड, ये है 24। यहाँ से आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस 6 y इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 प्लस वाई। आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर x पर। जब आप x पर इसको सब्सिट्यूट करेंगे तो 6 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने पर आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, y माइनस 18 और y इक्वल टू 12। माइनस में है तो ये नॉट एप्लीकेबल होगा, y इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 12 आ गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 2 पे डालते हैं, इक्वेशन 2 थी 6 प्लस वाई, तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो दो साइड्स हमारे आ गए x और y, पहला साइड आ गया 18 मीटर और दूसरा साइड आ गया हमारा 12 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.4 करेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।